तो यहाँ पे डेटा एक्सेस करना है जो हम थ्रेड से पास कर रहे थे। सो लेट मी, व्हाई इट्स नॉट कमिंग, ई डॉट समथिंग, कोई बात नहीं, ई डॉट डेटा, ई डॉट डेटा डॉट नंबर 1। की में क्या लिया हम लोगों ने वहां पे, कैलकुलेटर डॉट HTML में num1 num2, ठीक है। num1 प्लस ई डॉट डेटा, ई डॉट डेटा डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 2। देन इस मैसेज को क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। देन हाउ टू दिस डॉट पोस्ट मैसेज, दिस डॉट पोस्ट मैसेज ऑफ रिटर्न बैक टू, या डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है, नो नीड टू राइट दिस डॉट पोस्ट मैसेज, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, उसी थ्रेड को ही रिटर्न करेगा, ठीक है, करंट थ्रेड में रिटर्न कर देगा। वहां से डेटा को फिच किया, इसने क्या किया, ऐड किया, ऐड करके यहाँ पे पोस्ट कर दिया उस ऐड नंबर को। देन यहाँ पे आते हैं, नाउ ऑन मैसेज, यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, अगर यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है ये हमारे एडिशन डॉट जीएस से कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट होके हमारे इस थ्रेड के पास आएगा कैलकुलेटर में, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस कैलकुलेटर में इसको क्या कर दिया जाए, यहाँ पे डिस्प्ले करा दें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एडिशन थ्रेड डॉट एक मेथड है, कौन सा, ऑन मैसेज, कौन सा है, ऑन मैसेज, ठीक है। और ऑन मैसेज में ये एक्सेप्ट क्या करेगा हमारा, ऑन मैसेज एनी वेब वर्कर समथिंग लाइक दैट, ओके, ऑन मैसेज let me something event e and console dot log, जो भी हमारी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज होंगी इसके पास आएंगे, लेकिन कैसे आएंगी, एडिशन थ्रेड डॉट ऑन मैसेज इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग ऑफ ई डॉट डी, ठीक है। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ कंडीशन था ना, इफ दिस वन इज इफ, एल्स लगा लेते हैं यहाँ पे एक, एल्स समथिंग कंसोल डॉट लॉग ऑफ, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, अगर कंडीशन फेल होगा इसका मतलब जो वेब ब्राउजर है इट्स नॉट सपोर्टिंग, वेब ब्राउजर इज नॉट सपोर्टिंग। हाँ, यहाँ पे फिर से ध्यान से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है इसमें
क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, विंडो डॉट वर्कर से यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारा ब्राउजर थ्रेड को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद से एक थ्रेड क्रिएट किया हम लोगों ने। का काम ये है कि एडिशन डॉट जीएस को क्या करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है। बट सेम थ्रेड में अगर हम कुछ इनपुट देना चाहते हैं, देन सेम थ्रेड में हम यहाँ पे एक मैसेज मेथड कॉल करते हैं, पोस्ट मैसेज। ठीक है, हम यहाँ पे जेसन के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक वैल्यू हमने यहाँ से दिया, जेसन ऑब्जेक्ट दिया। ठीक है, अब जेसन ऑब्जेक्ट से, अब इस जेसन ऑब्जेक्ट को हम होल्ड किस में कर रहे हैं, ये जेसन ऑब्जेक्ट किस में होल्ड हो रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट किस में होल्ड हो रहा है, ई में, राइट। और ई से हम यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट से डेटा कैसे फेच करते थे, की कैसे फेच करते थे हम लोग, की डेटा कोई वेरिएबल था वहां पे, ई डॉट समथिंग डेटा। ओके, लेट मी ट्राई, इफ नॉट देन देखेंगे पिछले में जेएस में क्या था, जेसन में क्या था। तो कैलकुलेटर में गए, यहाँ से ये वैल्यू जो वहां पे गई, वहां पे एडिशन हुआ, कहाँ पे, थ्रेड ने इसको क्या किया, ऐड किया। ठीक है, और ऐड करने के बाद से इसको क्या कर दिया, सेंड बैक टू दिस करेंट थ्रेड, दिस डॉट पोस्ट मैसेज। फिर से हम बैक आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया यहाँ पे, एडिशन के बाद से एडिशन थ्रेड डॉट ऑन मैसेज, उसको हम फिर से क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। जैसे वहां पे ऑन मैसेज किया था ना, एडिशन डॉट जीएस, दिस डॉट ऑन मैसेज। जब हमें वैल्यू क्या करनी है, वहां से पोस्ट करनी है थ्रेड के लिए, तो पोस्ट मैसेज। तो ऑन मैसेज किस हम जो भी हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, ऑन मैसेज फंक्शन यहाँ पे लिया, एक फंक्शन इवेंट ई के अंदर हमारा क्या होगा, वो वैल्यू होगी यहाँ पे, और देन ई डॉट डेटा को हम कंसोल पे प्रिंट करा रहे हैं। अभी एक थ्रेड लिया, ऐसे कई सारे थ्रेड क्रिएट करके देखते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट इट फर्स्ट। लाइव डिस्प्ले किस पे कराया हम लोगों ने, कंसोल पर, राइट ना। इंस्पेक्ट, वैल्यू आ रही है 300। Yes, sir. So it's working. I was thinking it will not, but good. Okay. तो 200 एंड प्लस 100, ये वैल्यू हमारी जा रही है उस जेएस फाइल में। ठीक है, वहां पे करंट थ्रेड इसको क्या कर रहा है, गेट कर रहा है वैल्यू को, वहां पे ऐड कर रहा है, ऐड करके यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, जिसको डिस्प्ले करा रहा है। डन। चलो ऐसे और थ्रेड बना के देखते हैं। सपोज हमारे पास एक और थ्रेड है, कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पे। जैसे एडिशन थ्रेड है, इसी तरीके से और क्या ले सकते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन थ्रेड, और एक दूसरी फाइल बनाते हैं, subtraction.js। और ये दूसरे थ्रेड से हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। फाइल लिया हमने क्या, sub.js। ओके, sub.js कैलकुलेटर, इट इज। तो कैलकुलेटर से हमें क्या करना होगा, इस सब थ्रेड से हमें कुछ वैल्यू क्या करनी है, पोस्ट करनी है। तो कैसे पोस्ट करेंगे बताइए। हेलो, हमें इसमें वैल्यू देनी है सब थ्रेड में, किस फाइल के लिए, सब्सट्रैक्शन फाइल के लिए। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे, बट हमें वैल्यू देनी है, तो किस तरीके से देंगे, सब थ्रेड डॉट कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, पोस्ट मैसेज। Post मैसेज सर। ऐसे तो हम यहाँ से इसी फंक्शन के अंदर दे देते हैं। चलो ठीक है, ऐड थ्रेड है ना ऑन मैसेज,
इसके अंदर वैल्यू आएगी हमारी कितनी, ई डॉट डेटा का मतलब आएगा 300, ठीक है। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं समथिंग। यहाँ पे मैं करता हूँ सब्सट्रैक्शन थ्रेड डॉट पोस्ट मैसेज, ठीक है। पोस्ट मैसेज, पोस्ट मैसेज और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देना है तो की और वैल्यू, राइट, की और वैल्यू नंबर वन कॉलन ई डॉट डेटा। ई डॉट डेटा का मतलब कितनी वैल्यू आएगी इस नंबर वन की में, 300. 300, राइट, गुड, कॉमा नम टू में दे देते हैं कॉलन समथिंग, 300 हो गया, एक हो गया हमारा 200, ओके। अब ये वैल्यू जाएगी कहाँ पे, ये वैल्यू हमारी जाएगी सब डॉट जेएस। चलते हैं सब डॉट जेएस के पास, सब डॉट, ओके, सब डॉट जेएस में क्या कोड होगा फिर, ये This वैल्यू dot कैसे गेट करेगा, दिस डॉट ऑन मैसेज, राइट, हमें करेक्ट और नॉट, फंक्शन लेते हैं और इसकी वैल्यू स्टोर होगी हमारे कहाँ पे, एक वेरिएबल में। कंडीशन भी लगा सकते हो आप चाहो तो, इफ लाइक ई डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है, देन गो फॉर द प्रोसेस, देन पोस्ट दिस वैल्यू, दिस डॉट पोस्ट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हमको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, देन ई डॉट डेटा, ई डॉट डेटा डॉट num1 हमारे पास num1 माइनस minus का माइनस t dot data dot num2. ई डॉट डेटा डॉट num2, करेक्ट ना। पिछले वाले में कंडीशन नहीं लिया था, अगर ये हमारा अनडिफाइंड होगा तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ओके। अब ये वैल्यू हमारी जाएगी दूसरे वाले थ्रेड के पास, करंट थ्रेड के पास। तो चलते हैं कैलकुलेटर वाले में, कैलकुलेटर डॉट जेएस, ठीक है, सब डॉट। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमें रिसीव करनी है, ठीक है। तो सब थ्रेड डॉट ऑन मैसेज इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, मान लीजिए एक्स कंसोल डॉट log of x dot data means 300 minus 200, so execute it। यहाँ पे आ रहा है ना ऑटोमेटिक, देखिए वो लाइव सर्वर है ना, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 100. 100। ऐसे और भी ले सकते हैं आप मल्टीपल जितने चाहे, ठीक है। तो इसमें थ्रेड बनाना आसान है, ठीक है। और दो मेथड हमारी इंपॉर्टेंट, पोस्ट मैसेज, ऑन मैसेज। ये क्लियर है क्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं एक और, कुकीज का कॉन्सेप्ट है, राइट। जैसे हम लोग देख रहे थे स्टोरेज का कॉन्सेप्ट, सेम उसी तरीके से क्या होती है, जैसा स्टोरेज होता है ना, सेम वैसी कुकीज भी है। बट स्टोरेज में कुछ अलग था, दो तरीके की स्टोरेज थी।
कौन कौन सा स्टोरेज था वहां पे? एक तो सेशन और लोकल। सेशन स्टोरेज और लोकल लोकल स्टोरेज। स्टोरेज। तो लोकल वाले में था कि वहां पे स्टोर हो जाता है परमानेंटली, अगर हम क्लोज भी करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा वैल्यू। सेशन वाले में अगर हम टैब को क्लोज कर दें या हम ब्राउजर को क्लोज कर दें तो डिस्ट्रॉय हो जाता था। सेम इसी तरीके से कुकीज वाले में क्या है ना, ये भी वैल्यू हमारे की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करेगा ब्राउजर, ठीक है। लेकिन हम इसको किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दे सकते हैं, ऑटोमेटिक उस टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सपोज कोई डेटा आया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे देखो, वैसे तो कुकीज का यूज नहीं करते हैं फ्रंट एंड साइड में, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। कोई भी जा करके देख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा कि आपने एक फॉर्म भरा, ठीक है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स दी, पर्सनल डिटेल आपने सबमिट किया, पर्सनल डिटेल सबमिट करने के बाद से आप जा रहे हैं एजुकेशनल डिटेल को सेव करने, ठीक है। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया ना, हम सोच रहे हैं कि आपका डेटा, आपका जो पर्सनल डेटा कुकीज में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अभी हम सर्वर साइड नहीं जाएंगे, ठीक है। जब आप एजुकेशनल डिटेल दे देंगे, ठीक है, उसके बाद से जब आप क्लिक करेंगे ना, तो हम दोनों डेटा को एक ही साथ लेकर सर्वर में स्टोर कर देंगे। तब तक के लिए आपने डेटा कहाँ पे स्टोर किया? कुकी। कुकीज में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही तो? यस सर। ठीक है, तो कुकीज से आपका डेटा जो है ना, वो डेटा लीकेज हो सकता है वहां से, ठीक है। कोई भी जाके उसको वहां पे लाइक फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो सिक्योरिटी का इश्यू है वैसे, बट कैसे करते हैं, कैसे हम कुकीज में हम मतलब कैसे वैल्यूज को ऐड करेंगे की और वैल्यू के फॉर्म में, और कैसे वहां से फेच करेंगे, देखते हैं फिर, ठीक है। जावा में भी है कुकीज क्रिएट करने के लिए, कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी सेम इस तरीके से। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट विच वन? कुकी। कुकी डॉट कुकी डॉट HTML। तो इसके बारे में पता तो सबको वैसे कि कुकीज stores the data in the form of key and value, and cookies are not safe अगर हमें कुकी स्टोर करनी है तो उसके लिए लाइक हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट अगर हम वैल्यू स्टोर करनी है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, हम वैल्यू दे सकते हैं किसके फॉर्म में, की एंड वैल्यू, मीन्स it is used to store the cookies, and to read the cookie something simple, document dot, then value इनिशियलाइज नहीं करेंगे, कुकी नेम डॉक्यूमेंट डॉट, जो भी कुकी की वैल्यू चाहिए आपको, by using this we can read the cookie value, read the cookie values. दूसरा, we don't have
मैं देख रहा था कोई मेथड है क्या कुकी को डिलीट करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं, वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट मेथड टू delete the cookie, but we can specify, क्या बोलते हैं, लाइक जो टाइम हम लोग असाइन करते हैं, we can specify expiry time, right? We can specify what? Expiry time for cookie. तो जैसे once that expiry time will complete, automatically हम लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, automatically that cookie will destroy, will be deleted or destroy or vanished, deleted, okay. इतना क्लियर है क्या? हमें लग रहा है कि HTML5 हैक्टिक हो गया, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हमें लग रहा है आधे लोग खा पी के सो गए। नहीं sir. Yes, sir. यस सर है, ठीक है। देन चलो कुकीज ट्राई करते हैं। मैं दो बटन बनाता हूँ, ठीक है, दो बटन से, एक बटन से मैं करूंगी, जब क्लिक करेंगे तो हम लोग कुकी को स्टोर करेंगे, और एक को क्लिक करेंगे तो कुकीज वैल्यूज को गेट करेंगे। बात समझ में आ रही है किस लिए बटन बनाने जा रहे हैं? Yes, sir. बटन बनाने जा रहे हैं कि जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें फंक्शन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो एक बटन से करने वाले हैं, जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है, एक फंक्शन दे देते हैं, फंक्शन 1 करके समथिंग, एक फंक्शन है हमारे पास, ओके। इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, और लाइक सेट कुकी। सेम इसी तरीके से एक और बटन बना लेते हैं, फंक्शन 2। जब इस पे क्लिक करेंगे देन फॉर टू गेट द कुकी, गेट कुकी, ओके, सेट कुकी एंड गेट कुकी। चलो भाई, फंक्शन कहाँ पे डिफाइन करेंगे फिर? इस टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग, ओके। देन फंक्शन कौन सा डिफाइन करना है? फंक्शन, फंक्शन 1। अब हमको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए बताइए कैसे बताया था अभी हमने, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू की और वैल्यू, ओके, की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे दे देते हैं की1 इज इक्वल टू राजा, की1 इज इक्वल टू राजा। जैसे हम एक बटन पर क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल होगा और एक कुकी स्टोर कर देगा, की1 इज इक्वल टू समथिंग व्हाट, राजा। क्लियर है? ओके, देन एक और फंक्शन लेना पड़ेगा ना, फंक्शन 2। फंक्शन 2 में हमको वैल्यू को क्या करनी है? गेट करनी है।
तो हमें प्रिंट कराना है, तो गेट करेंगे तो प्रिंट कराना ही पड़ेगा। कंसोल डॉट, कंसोल भी प्रिंट करा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। चलिए इधर में काम करते हैं अब। लेट मी ट्राई इट। तो पहले कुकी सेट करेंगे कि पहले गेट कर लेंगे? सेट करेंगे सर। पहले सेट करेंगे राइट, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया सेट कुकी पे। आई डोंट थिंक सो इट्स सेट और नॉट, लेट मी चेक इट फर्स्ट। गो टू द एप्लीकेशन, और यहाँ पे कुकी दिख रहा है। एप्लीकेशन में जाएंगे तो की1 में राजा स्टोर है। हेलो, यस सर। ओके, देन डू वन थिंग। गेट कुकी, गेट कुकी पे हमने क्लिक कर दिया। सो गो टू द कंसोल, इंस्पेक्ट कंसोल, और हमारे पास एक और कुछ स्टोर है पहले से, क्या है आई डोंट नो। हम लोगों ने इसको सेट किया है की इज इक्वल टू राजा, की1 इज इक्वल टू राजा। हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद अगर हम इसको गेट करें ना, तो गेट ना हो, क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, ब्राउजर से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए इसकी मेमोरी से। तो फिर क्या सेट करना पड़ेगा हम लोग को, एनीवन? हेलो, टाइम आउट। एक्सपायरी, राइट? यस। ओके, सो एक्सपायरी, 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 एक्सपायर इज इक्वल टू सर समथिंग। एक्सपायर्स कर दिया सर। एक्सपायर, एक्सपायर होता है ना कुछ? एक्सपायर्स सर होता है सर, एक्सपायरीज आप बोल सकते हैं उसको। एक्सपायर, it's not coming. P1 is equal to राजा 1. सर डबल कोट के अंदर देते सर, राजा के बाद कामा लगा के सर। ये तो नहीं आ रहा। सर कामा लगा के सर, इक्वल चिन्ह डबल कोट सर, एक ही डबल कोट के अंदर। Expire. Can you please wait? Let me check the syntaxes for the expire. Cookie expire. Okay. GMT फॉलो करना है, क्या हम लोग को टाइम भी लेना पड़ेगा। ओके, चलो टाइम यहाँ पे भी डेट ऑब्जेक्ट है, इससे टाइम ले लेंगे, इतने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ओके, expires is equal to some time, expires is equal to, expires is equal to some time. Okay, it's semicolon. Okay,
तो भी ऑटोमेटिक क्यों नहीं आता है? एक्सपायर्स इज इक्वल टू expires. Can we create the date object? Let object कैसे बनाएंगे? Let date is equal to new of, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डेट, डेट, ठीक है। लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट और कुछ टाइम गेट कर लेते हैं। then date dot get time, date dot get time, get time, date dot, but we have date, हमारे पास करंट टाइम डेट ऑब्जेक्ट पास तो होगा ही। So we can expires is equal to let me copy paste from here only. We have this code, डेट ऑब्जेक्ट है, ओके, गेट टाइम कर लिया, टाइम प्लस समथिंग टाइम एडिशन कर दिया, मीन्स we have expiry time and now set time means expire time, ये वैल्यू पास कर दिया, expires is equal to now dot, ये UTC में पास किया है, UTC something, okay, so just let me in progress. who is this guys? So we don't need to write, we have date ठीक है, so date dot get time, expire time is equal to time plus something, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया and then date dot set time expiry time, expires is equal to date dot something UTC string, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसका हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है, we can take it, इन्होंने किसको लिया UTC string ना, ठीक है, ये कितना सेकंड हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई विद 36,000, एक्सपायर टाइम इज इक्वल टू टाइम जो हमने निकाला है और प्लस करेंट टाइम से 1000 मल्टीप्लाई बाई 3600, वीडियो ऑफ कर लीजिए, अच्छा उदित आपका वीडियो ऑन, ये कितना सेकंड हो जाएगा ये, आई डोंट वांट दिस मच, ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं ओनली 36,000, ये 36 नहीं करते, काम करते हैं 30,000 कर देते हैं, ओके, 30,000 का मतलब हो जाएगा मिली सेकेंड में है 30 सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट,
यस सर। 30 सेकंड के बाद से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, ओके, बट इट शुड बी करेक्ट। एक काम करते हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ, Q2 इज इक्वल टू समथिंग, बस लेट मी check it's storing or not. Okay, go there and where is cookies, set cookies, right click, inspect application, cookies. It's not coming, so why it's not coming? हमने कुछ चेंज किया था क्या? हमने अपने कोड में कुछ चेंज किया था? Key2 is equal to something, key and value. Again, let me run it. Set cookie. ऐसा तो नहीं कि तुरंत डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तुरंत नहीं, ठीक है। Key2 is equal to रानी है हमारे पास, and it's not 30 seconds now, so we can get it easily. Let me click on where, close this, get cookie, right click, inspect console. Q2 is equal to Rani, Q1 is equal to Raja, but जो Q2 है it should be destroyed in 30 सेकंड बाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? थर्टी सेकेंड वेट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को देखना है ना चैटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, थोड़ा इससे और भी डिफिकल्ट है, पूरा नोड जेएस का यूज है उसमें, ठीक है, नोड की कोडिंग है। तो क्या अभी देखें, क्या चैटिंग एप्लीकेशन एक देखना था, चैट एप्लीकेशन। सर रहने दीजिएगा सर। तो नेक्स्ट टर्न पे ज्यादा हो जाएगा। टुमारो, राइट। तो फिर से फेच करते हैं, एक सेकेंड, गेट करते हैं, इस टाइम ही खत्म होने वाला है, एक सेकेंड। गेट कुकी, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल, अभी भी आ रहा है, आप लोग इसको चेक कर लेना, ये पर्टिकुलर टाइम के बाद से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये आपका नहीं